Lord, a complaint case was filed by the complainant, and in that there is a acquittal. The complaint, it was they were charged for the offense of 451 and 380. The house trespass, and there was a theft committed. And in the complaint, my lord, it was a case that the house in which the theft it was committed, it was originally belonged to one Premin Bai. And she had given a will in favor of this complainant. After her death, my lord, an incident took place where the private respondents, ये तो ऐसी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट जी बता रहा हूँ, private respondent entered into the house and they took out the articles from the house which was worth rupees 60,000 rupees. आ गया था सामान वो कुछ एग्रीकल्चर्स के आर्टिकल्स थे माय लॉर्ड और कुछ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। क्या क्या जी कंप्लेंट में मैंने प्लीडिंग है, कंप्लेंट की प्लीडिंग में वो थे टेबल फैन, टेबल जी नहीं वही सब बता रहा हूँ मैं, कहानी में कुछ दब कम लग रहा है। वही ये सारी चीजें जो है थेफ्ट कमिट हुई। ओरिजिनली माय लॉर्ड व्हेन द complaint it was filed, the trial court gave the finding, my lord, at page number, para number। अच्छा एविडेंस की कॉपी है आपके पास? जी इसमें मैंने फाइल भी की है। हाँ चलाओ, ये डिसाइड हो सकता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। पेज नंबर 19 में पैरा नंबर 13 पिटिशन में ही यस जल्दी बोलिए जी। पैरा नंबर 13 में कोर्ट ने फाइंडिंग ये दिया कि व्हेन द इंसिडेंट हैड टुक प्लेस, द इंसिडेंट द डे इट टुक प्लेस देयर अच्छा वाज। आप ये बताओ इनको कन्विक्शन में ज्यादा इंटरेस्टेड होगी सामानों में? जी इनको कन्विक्शन कराने में इंटरेस्टेड होगी सामान में? बेसिकली तो कन्विक्शन में था, हाँ इसका तो बिकॉज दैट्स व्हाई एक कंप्लेंट केस हुआ। मिनट, जी जी इसके वजह से सामान चोरी नहीं हुआ। वही मैं बता रहा हूँ साहब, व्हाई दैट इज आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग द कोर्ट टू द करेक्ट पोजीशन। मतलब में सी पैरा नंबर 13। यस यस मींस सामान चोरी नहीं हुआ है, आपको मेन है कि ट्रेस पास हुआ है। ट्रेस पास का क्या एविडेंस आया? एविडेंस है, इनका खुद का एविडेंस है। क्या बताइए? इनका खुद का विटनेस बोल रहा है। पढ़िए कौन सा एविडेंस है? ये है पेज नंबर 75 में। हाँ ये एडमिट खुद ही कर, किसका एविडेंस है? ये मेलोड ये गांव के ही हैं जो उस दिन घर में अंदर गए थे। पैरा नंबर 2 में ही है इनके, पैरा पेज नंबर 75। BW ही इज DW1। अरे प्रॉपर्टी किसी और की और किसी और जी को वही हाँ मैं बताऊँ, वो तो पैरा नंबर 2 में है। तो ये बात तो क्लियर है कि गए थे अंदर, हुआ भी था। कोर्ट की फाइंडिंग क्या आई? कोर्ट की फाइंडिंग ये आई कि मेरे फेवर में विल था और इनके फेवर में एक बिक्रीनामा था जो कि मलबा बिक्रीनामा था। दैट वाज, उस पर हम नहीं जा रहे हैं, हमको तो अपराध हुआ या नहीं पे जाना है। वही कोर्ट बोल रही थी। कोर्ट बोली कि दे आर 2 डॉक्यूमेंट्स व्हिच शोज दैट। नहीं पहले आप अपने एविडेंस तो बताओ, यू रीड योर एविडेंस। इनके खुद के एविडेंस में एडमिट हो जा रहा है ये चीज कि गए थे। ये बात का कोई डिस्प्यूट नहीं कि गए थे। और मिस्टर कौंसिल, व्हेन आई एम आस्किंग यू व्हाट इज योर एविडेंस, टेल अस योर एविडेंस, देन उनके पास भी पहुंचेंगे ना। जी पहले आपका तो दावा, आपने अपने दावा कंप्लेंट फाइल की ना, तो आपके आवेदन में क्या क्या था कंटेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट, क्या क्या एविडेंस है वो तो बताओ। मिलॉर्ड, हमने तो ये जाके हमारे जब ये घटना घटी हमने जाके पुलिस को बताया। इनने एक पंचनामा जो है बनाया था, जब घर तोड़ के अंदर गए थे तो पंचनामा बनाया गया था। अच्छा उसमें सारे आर्टिकल वगैरह का जो अच्छा सरपंच आपकी भी थे। गवाही किसकी हुई थी? परिवादी की गवाही हुई थी क्या? परिवार हाँ हुई। तो PW ये है मिलॉर्ड PW1 PW1 है, PW1 पेज नंबर 25 में है। एक मिनट रीता रिकॉर्ड वर्मा, को चेक कर लेते हैं। रीता वर्मा। ट्रायल कोर्ट ने बोला था सीधे इसे सिविल सूट आल्सो एंड परिवादी का प्रारंभिक साक्ष्य है ना? वो प्रारंभिक है साहब, वो कंप्लेंट के पहले वाला है, 200 का है वो।
200 का और दूसरा जो है वो बाद में रिकॉर्ड हुआ है। बाद में। वो 31/10, हाँ 31/10/15 का है। लिखा हुआ है। हाँ हाँ 31/10/15 का है वो। आरोपपुर, हाँ वो आरोप पूर्व का है। हाँ उसी को पढ़ना है जी। है ना। उसके बाद कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया। हाँ उसके आरोपपुर में। हाँ। हाँ क्या हुआ। हाँ पढ़िए जरा। अब मेरे पास मेन एविडेंस है हम्म। जो उनने कोर्ट में दिया। हाँ वही कोर्ट को बोला है। को 31/10/15 का है। हाँ आरोपपुर साक्ष्य। हाँ रीता आरोप वर्मा। पूर्व साक्ष्य। हाँ रीता वर्मा। जी। कंडिका 10 में आपने बोला कि विश्वनाथ चौहान विश्वनाथ एवं चौहान। राजकुमार हमारे ग्राम शक्कर के मकान के तोड़ने में कृष्णाबाई लोगों का साथ दिए थे, इसलिए मैंने उन लोगों के विरुद्ध प्रतिवाद पेश किया है ना। जी। चौधरी हुई जिसके लिए दंडित करने पर जो मेरे साथ उसकी क्षतिपूर्ति थी वो बात पर किया। ठीक है। अब आप ये बताइए कि आपके बयान में ये चीजें कहाँ कहाँ जो संकल्प बनता है उसमें पैराग्राफ 8 पढ़िए तो। पैराग्राफ 8 में हाँ मेरे मकान में जो संकल्प बंद था उसे खोलने के लिए कृष्णाबाई के मकान के अंदर पुलिस वाले गए थे, क्योंकि कृष्णाबाई ने हमारे दीवार में दरवाजा बना दिए थे। उस दरवाजे से हमारे घर में प्रवेश कर अंदर से दरवाजा को खोले थे। दरवाजा खोलने पर मेरे पति अश्वनी घर के अंदर प्रवेश किए थे तो देखा कि घर के अंदर दरवाजा खोले खोले दरवाजा खोलने पर मेरे पति अश्विनी घर के अंदर जाकर देखे थे कि प्रत्येक कमरे में जो ताला बंद थे वह टूटे हुए थे, तथा हमारे मकान में रखा हुआ सामान स्टील का ड्रम, गुंडी, स्टील का, लोहे का तिजोरी, गद्दा, और सोफा वहाँ का सेट। सामान सीज इनके यहाँ से हुआ क्या। वो इनका घर एडजेसेंट था उस घर से जो कि परेशानी बाई का था, और मेरे को ये वो वसीयत में मिला था वो घर। नहीं वो वसीयत को छोड़ो ना, हमको वसीयत से नहीं मतलब नहीं नहीं है। जी नहीं, वो घर मिला था। मेरा कहना है अथॉरिटी, पहले तो मैं उस घर में अथॉरिटी होगी तभी मैं ये क्लेम कर सकूंगा कि देर से नहीं नहीं ट्रेसपास। हम उस पर नहीं जाएंगे। हम तो 301 आपकी सारी बातों को मान रहे हैं कि आपको विल थी, आपकी सब कुछ आपकी फेवर में थी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको ये चीज बताइए 341 के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अतिचार है ना, अतिचार के लिए 300 कितना आपको 341 के लिए सजा दी है ना। आपका फोर परिवार फिफ्टी वन है 451 में चार्ज फ्रेम। अतिचार 451। तो 451 के जो इंग्रेडिएंट्स रहते हैं उसको कैसे प्रूव किया आपने। मिलट पहले तो उसमें यही इंपॉर्टेंट था कि स्वामित्व को प्रूफ करना। क्यों कहाँ लिखा हाँ जी। 451 में नहीं, बताओ। ट्रायल कोर्ट ने तो ये पाया कि स्वामित्व ही नहीं है दोनों का, इसलिए हम मेरा कंप्लेंट केस एक्चुअली में देखिए क्रिमिनल, अच्छा डिसमिस ये कर तो दिया। आपको मालूम ही होगा कि क्रिमिनल केस की फाइंडिंग सिविल केस में कोई बाइंडिंग नहीं होती बाइंडिंग नहीं रहती। है ना। तो अब 451 का इंग्रेडिएंट्स तो बताओ आप। जी। 451 का ingredient हमको भी नहीं मालूम, जरा बताओ ना, पढ़ो But पढ़ो। there is house trespass in order to commit an offense. लेट अस रीड इट। गाना लगा निकालो, किताब निकालो भाई। ले लो, वर्मा जी किताब लेने में मनाही नहीं है। किताब देने में मनाही तो नहीं है वर्मा जी। अच्छा आईपीसी नहीं है। Whoever commits house trespass in order to the committing of any offense punishable with imprisonment shall be punished with imprisonment of either discriminatory term which may extend to 2 years and shall also be liable to fine if the offense intent to committed is theft, the term of imprisonment may be extend to 7 years. अब हाउस ट्रेसपास कहाँ डिफाइन किया हुआ है। 443, nothing house trespass. हाँ Whoever commits house trespass, 453 443. Whoever commits house trespass having taken precautions to conceal such house trespass from some person who has a right to exclude or eject the trespasser from the building, tent or vessel which is subject of trespass is said to commit lurking house trespass.
whoever commits, तो इंग्रेडिएंट से एक मिनट, whoever commits criminal trespass by entering into or remaining in any building, tent or vessel used as a human dwelling or any building used as a place for worship or as a place for the custody of property is said to commit house trespass. in 442 है ना 442. Then देन भेद करके जो जाते हैं वो तोड़ के जाकर घुसते तोड़ हैं. के अंदर, ये इसमें ताला तोड़ के अंदर हाँ, whoever commits house precaution to cancel the house, who has a right to exclude और रिजेक्ट दी ट्रेसपास, है ना. आप ये बताइए कि इन्होंने हाउस ट्रेसपास के लिए पहले आपकी प्रॉपर्टी को आप उसके मालिकाना हक होगा तभी तो होगा. जी वही मैं बोल रहा हूँ, आप समझेंगे ना. ट्रायल कोर्ट ने भी वही बोला, दोनों का डिस्प्यूट था उसमें। तो आप भी डिस्प्यूट कर रहे हो, आप भी डिस्प्यूट कर रहे हो, तो इससे अच्छा तो क्योंकि सिविल सूट में क्या हो गया, सिविल सूट में मेरे फेवर में है, सिविल सूट पेंडिंग है ना, पेंडिंग है. उस समय पेंडिंग था। हाँ. कि जब जजमेंट होने वाला था, कोर्ट ने भी फाइंडिंग दी पैरा नंबर 13 में हाँ. कि सिविल सूट जब डिसाइड हुआ ड्यूरिंग द पीरियड, इट वाज इन माय फेवर। एग्जिबिट P17 देखेंगे, और उसकी अपील में क्या हुआ वर्मा जी? एग्जिबिट P17 नहीं अपील तो यही आए, एक अपील हाई कोर्ट में ही आई है. हाँ. अभी क्या पेंडिंग है? नहीं, सिविल का साहब बोल रहे हैं, सर बोल रहे हैं, सिविल का बोल, सिविल का पता नहीं, ये बताएं। सिविल का का नहीं नहीं मालूम, पता। है ना? मैं तो जीत गया हूँ नीचे, नीचे जीत गया. एग्जिट P17 है ना वो। 317. अच्छा, तो आपकी ये जो सिविल सूट की डिग्री कब हुई थी, आपके जजमेंट की पहले? जी हाँ, जजमेंट से पहले ही हुआ है। तभी का- वो आप पैरा, इसमें पैरा नंबर 13 देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ऑर्डर में है? ऑर्डर में देखेंगे, बताइए. पेज नंबर 19 ऑफ माय पिटीशन, इट इज पैरा नंबर 13। यस, इसको पढ़ देता हूँ। पढ़िए. परिवादी के अनुसार अभियुक्त गण द्वारा प्रार्थी के स्वामित्व एवं अधिपत्य के मकान में आपराधिक गृह अतिचार कारित कर संपत्ति को चोरी की गई थी। परंतु प्रकरण में दिनांक 2/5/2010 को अभियुक्त कृष्णा के पक्ष में मलबा बिक्री का दस्तावेज अति अवधि होना प्रमाणित पाया गया तथा परिवादिनी के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा प्रदर्शित एवं दान पत्र प्रदर्शित उपरोक्त तिथि के पश्चात निष्पादित किया जाना उपदर्शित है। इस प्रकार घटना दिनांक को उपरोक्त तीनों ही दस्तावेज अस्तित्व में थे। ऐसी दशा में घटना दिनांक को वादग्रस्त मकान एवं संपत्ति पर वास्तविक अधिपत्य के संबंध में कोई निष्कर्ष निकाला पाना संभव नहीं पाया जाता है। यद्यपि उभय पक्ष के मध्य निराकृत व्यवहार वाद क्रमांक 100 रीता वर्मा वर्सेस 100 में पारित निर्णय दिनांक 13/5/22 के माध्यम से विवादित मकान पर परिवादनी का स्वामित्व होना घोषित किया गया, परंतु उक्त तिथि से पूर्व उक्त संपत्ति पर अधिपत्य एवं स्वामित्व उस ऑर्डर की डिग्री क्या है? एग्जिबिट P17 with the petition or document in the trial court record. P17. Yes. की घोषणा हेतु बात है ना. अब हमको बताइए, ये जो जजमेंट हुआ है 12/5/2022 को ना, 13/5, और आपने कंप्लेंट कब फाइल की थी? कंप्लेंट 15 की 15 की. उस दिन तो उस समय तो ये क्लियर नहीं था। तो ये जो सूट है, इसकी वैल्यू का क्या इफेक्ट आएगा? क्या आपका अधिकार पहले दिन से माना जाएगा? लॉ क्या बोलता है? कोर्ट ने तो इसको लिया नहीं। कोर्ट ने ये बोला कि भले इनकी नहीं, लेकिन घटना भाई वी आर ट्राई टू अंडरस्टैंडिंग द लॉ कि अगर ये सिविल सूट की डिग्री का इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव जाएगा कि प्रोस्पेक्टिव आपका अधिकार माना जाएगा? उसका तो क्रिमिनल केस में कोई इफेक्ट ही नहीं नहीं रहेगा। लेकिन जो वर्ड इस्तेमाल है हाउस ट्रेसपास में, वो कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी है। हाँ, आई एम वाज द कस्टडी। तो आपकी कस्टडी तो उस वक्त थी नहीं प्रमाणित,
देखिए ना, आज मेरी ऑनरशिप प्रमाणित ना नहीं ना थी। ना ना, आपको जब तक आपके उसमें सीधे सीधे मतलब लिखा है कि अगर आपका घर का मालिकाना हक होगा तभी आप किसी के खिलाफ ट्रेस पास कर। मैं इस हाई कोर्ट का मालिक नहीं हूँ, तो क्या मैं इसमें किसी को ट्रेस पास का केस लगा सकता हूँ क्या? नहीं। वही फाइंडिंग कोर्ट की वो बिल्कुल ठीक है फाइंडिंग लॉजिकली। थी। और वही हाँ, अब आप 13/5/22 के बाद अगर ये टेस्ट पास करते हैं तब आप बोल सकते हैं कि भाई ये डिग्री मेरी फेवर में हो गई है, तो इसलिए इसको हमको अब आप अगर करोगे तो आप टेस्ट पास की परिभाषा में आ गए हो। जो जो इनके फेवर में जो था एग्जिबिट D1 जो D2 जो इन मार्क किया, अब जो वो था मलमा बिक्रीनामा। ठीक है ना, हमें तो वो कोई मकान, उस मकान मकान हम से तो रिलेटेड इनका भी कोई, नहीं माना ना, कोर्ट ने तो इनका भी नहीं माना। लेकिन मेरे फेवर में जो नो था नो वो विल, नो 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 नो, कोर्ट ने इनका भी नहीं माना, इनका भी नहीं माना, आपका भी नहीं मेरा भी माना, नहीं माना। कोर्ट ने बोला कि समित भाई जो जिनका था वो तो चले गई। चली गई। अब 13/5/22 के बाद से जिसका है वो डिग्री हो गई है, उसके अधिकार से आपका अधिकार हो गया है, तो खत्म करो इस केस को, क्या है? कुछ नहीं, लिखो भाई। इसीलिए तो हम इतना थोड़ा समझना चाहते हैं आज की। लिखो। वर्चुअली इट्स अ सिविल वन। कितनी सिविल का केस है ये, तो आप ब्लैक, चलो चलता करते लेकिन रहो। अब मेरे पक्ष में है। आप लगा आई एम हैविंग द राइट नाउ। लगा दो, नया केस लगाओ। अब तो एक के चार, एक के चार केस मुकदमे बनते रहेंगे। लिखो भाई। The applicant has referred this equitable appeal against the applicant complainant against the order dated 18/8/2023 passed in complaint case number 183/2024 filed on 20/11/2013 by for registration for launching of the for commission of offence under section 451 380 34 read with of the section IP of the IPC. Alleged course of the brief facts reflected from the record is that the complaint lost a complaint under section 200 में फाइल किया था आपने? जी 200 before the learned judicial magistrate first class. Illa. Alleging that the respondent have filed a complaint under section 156(3) for registration of FIR, alleging that the one Premin Bai, widow of Hanuman Kashyap, is the owner and possession of the house property and the cattle field कुआं और बाड़ी क्या होगा? बाड़ी, बाड़ी क्या होगा? बाड़ी कैटल फील्ड है क्या? हाँ, किचन गार्डन, yes. Which was not, which was in a pitiable circumstance, which was in pitiable condition, and she has been declared as legal owner through the adoption deed. Will है कि दत्तक नाम है? इट्स वाज विल Will. एग्जिबिट P14 था। Yes. Exhibit P14. 14 हाँ। And she has been declared वसीयतनामा भी है। हाँ ठीक है, वसीयतनामा पहले दत्तकनामा फिर वसीयतनामा, adoption, and then subsequently will, and the Bremen Bai expired on 31/7/2013. As such, she became title holder of the property in view of the will.
the the applicants were residing at not residing at the house house in dispute, and the respondent number 1 and 2 forcefully entered into the house and committed. They were not residing, my lord. Huh? They were not No, residing. no, there. you are not residing. No. You are not residing in that particular park, in the house, but we're residing somewhere at Durg. जी Durg mein na? जी दुर्ग में. Durg. And they have forcefully entered into the house, and on 50, the theft was committed by them between 15th August to 4th October, and have also valuable materials like टीन का शेड, प्लास्टिक चेयर, लकड़ी का वो देख लेना इसमें है 5 सीमेंट की बड़ी बोरी, फैन, टेबल फैन, रुई का कॉटन बेड, रॉड, स्टील ग्लास, स्टील की थाली, प्लेट्स, ये सब देख लेना सर लिखा वैल्यू एट ₹60,000. As such, she has made complaint to the police on charges 2013, but no action has been taken. Thereafter, the London Trial Court, taking all cognizance of the statement recorded before the at the preliminary stage, recorded the statement of the complainant and other state, and thereafter framed the charges against the respondent number 1 and 2 for commission of offence under section 380 Red with 451/30 380 public 34 against all the respondents. Full stop. The London the complainant, after registration of the offence, has examined the witnesses, namely Rita Verma, PW1, then Ram Narayan, PW2, Suresh Bagal, PW3, Om Prakash Purre, PW4, Ashwani Kumar Verma, PW5, Roop Narayan Tiwari, PW6, and thereafter, after framing of charges, again the same Srimati Rita Verma, and thereafter the accused have examined defense witness Mr. Vishwanath Singh, Rajkumar Verma. Rajkumar, Verma. The complainant to examine, to prove his case, has examined the will P1, Godnama P2, gift deed P3, with electric distribution, electric bill P4 to P4 and P19, P5, P20, 6 and 21. Death certificate P7 and P6, P7, then P8. P8 ये देख लेना सब 17 तक exit P17. Full stop. The London Trial Court, after appreciating the evidence and material on record, has recorded its finding at 11 number 13. 13. by observing that there is no conclusive decision can be recorded in with regarding to the position of the suit property, though the suit number 22A public 2015 was decided on 13/5/2022, but prior to it there was no material before the trial court before it to record a finding that who was in possession of the property. Accordingly, it has dismissed the complaint and acquitted the accused, being dissatisfied with the
being agreed with the order passed by the trial court, the acquitting the accused number 1 and 2, the appellant has preferred this acquittal appeal. The learned counsel for the applicant would submit that the findings recorded by the trial court is perverse and contrary to the record as the document which has been submitted by the accused regarding pertains to Malba, which does not deal with the title of title of the property, and thus he would submit that the property is since he is having the valid wasiyat will, therefore he is the owner of the property. As such, the trial court has committed illegality in dismissing the complaint. Per contra, Mr. Verma would submit that the finding recorded by the trial court is legal and justified and does not suffer from perversity, illegality, as the ingredients required to prove the offense under section 380 and 451/34 has not been proved by beyond reasonable doubt by the complainant. Thus, he would pray for dismissal of the complaint. Dismissal of this secretarial appeal. I have heard the counsel for the parties and carried the record. Considering the submissions made by the rival submission made by the parties, it is expedient for this court to propose the following point for determination: whether the finding of the trial court equating the accused suffers from perversity or illegality which warrant interference by this court while exercising power of interference in a equitable appeal. To appreciate this point, it is necessary to go through with the order passed by the trial court and the evidence. From the evidence and material on record, it is quite vivid that when the complaint was filed in the year 2015, na? Complaint का file हुई है? It is No such concluding 2015. proof. It is on 20/11/2013, my lord. 20/11/2013. No conclusive proof with regard to title and ownership of the suit property was the property in question was placed before the trial court, and both the parties are claiming their title over the suit property, and the trial court, taking note of this fact, has recorded a finding at paragraph 13, which is proper, and as the trial court has recorded its finding that on the basis of the material and material placed before it, it is not possible for the court to record a finding that who is the owner of the suit property, which is the parameter, which is the essential ingredient to record such a finding or for convicting the applicant under section 451 of the CRPC. The section 441 reads as under. From bare perusal of the section, it is quite vivid that the person who owned the property can only file a complaint case for trespassing, as unless and until the ownership is proved beyond reasonable doubt before the trial court, this finding cannot be held that he has local standing to file such a complaint. Thus, the finding similarly with regard to theft of articles, as mentioned in the complaint, no cogent evidence was placed and no document was produced. That's how these documents were placed in that place and how it has been removed, and even more particularly, the said materials were not found from the position of the accused. Therefore, it cannot be held that the findings in the trial findings recorded by the trial court is legal, justified, and does not warrant interference. Similarly, it is well settled position of law that in equitable appeal, if a two view is possible, the view should be taken which is much favorable to the accused. Considering this restriction and parameters laid down by the Honorable Supreme Court and also on the basis of the evidence and material and facts on record, it is quite vivid that no such cogent evidence was produced regarding the ownership of the title of the property in question. Therefore, I am of the view that the learned trial court has not committed any illegality in equating the accused
which warrant interference by this court. Accordingly, equitable appeal is resolved to be dismissed. It is dismissed. I'm okay.